नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफेद दाग की रिकवरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की। जी, हम बात करेंगे सूर्य प्रकाश, सन एक्सपोजर या धूप लगाने की। अक्सर मेरे से पेशेंट पूछते हैं क्या धूप लगाना जरूरी है। धूप से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेरी मेरे पास हमेशा आती रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सफेद दाग में धूप की क्या इंपॉर्टेंस है, धूप कितनी जरूरी है। नंबर 2, क्या सभी को धूप लगाना जरूरी है। नंबर 3, क्या धूप लगाए बिना भी रिकवरी पॉसिबल है। नंबर 4, सर्दियों में धूप की इंपॉर्टेंस और क्यों बढ़ जाती है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल कैसे करें। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धूप क्यों इंपॉर्टेंट है। सफेद दाग की रिकवरी में क्यों कहा जाता है कि धूप जरूर लेनी चाहिए। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से धूप की जो किरणें हैं वो हमारे शरीर में भ्राजक पित्त को उत्तेजित करती हैं, जिससे कि वो हमारे शरीर में नॉर्मल कलर बनाने लगता है और रिकवरी शुरू आती है। मॉडर्न साइंस भी इसी बात को तथ्य देती है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से सन एक्सपोजर बहुत फायदा करता है, क्योंकि उसमें यूवीबी रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। ये रेडिएशन जो है ये एक तरफ तो मेलानोसाइट, जो डोमिनेंट मेलानोसाइट हो जाते हैं, यानी कि जो अब हमारे शरीर में काम नहीं कर रहे और मेलानिन नहीं बना रहे, उनको एक्टिवेट करती है। दूसरा, हम जितनी भी दवाइयां खाते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयां हो, वो चाहे वो हर्ब्स हो, उनमें कुछ फुरानोकोमेरिन्स होते हैं जो जाकर के मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं और मेलानिन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये जो फुरानोकोमेरिन्स होते हैं ये भी धूप की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होते हैं। इसलिए धूप दिखाना जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सफेद दाग की रिकवरी अच्छी आती रहे। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या सभी लोगों को या सभी केसेस में धूप लगाना जरूरी है। देखिए, अगर बीमारी की बात करें तो अगर बीमारी की स्टेज प्रोग्रेसिव है, जब दाग बढ़ रहे हैं, तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा धूप लगाने से मना करती हूँ, क्योंकि धूप का काम है स्टेबल दागों में रंग लाना। लेकिन अगर इसकी जगह हम बढ़ते हुए दागों में धूप लगाते हैं तो धूप अपनी हीट की वजह से इंजरी का काम करती है, स्किन में इरिटेशन पैदा करती है, जिससे बढ़ते हुए दाग और बढ़ सकते हैं। तो धूप हमेशा स्टेबल दागों में लगाते हैं। तो पहली कंडीशन, अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के एडवाइस को मानना है और धूप नहीं दिखानी है। दूसरी कंडीशन में हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट की प्रकृति क्या है। अगर मरीज की प्रकृति पित्तज है और उसकी स्किन सेंसिटिव है तो कई बार रुके हुए दागों में भी हम धूप नहीं दे पाते, क्योंकि अगर हम ऐसे पेशेंट्स में धूप लगाने को कहते हैं तो उन्हें धूप की गर्मी की वजह से, और उनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, तो वहां पर ईचिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा लालीपन आ जाता है और कई बार छाले भी हो जाते हैं। तो ऐसे केस में भी उनकी रिकवरी रुक जाती है और बल्कि बार बार खुजली होने से उनके दाग बढ़ पड़ता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हम धूप नहीं लगवा रहे होते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट होती है दागों की, दाग स्टेबल है, धूप लगवाना चाहते हैं, लेकिन पेशेंट की ऐसी कंडीशन नहीं होती, तो उस केसेस में कई बार रिकवरी स्लो हो जाती है। तो क्या धूप ना लगाने से रिकवरी नहीं आती है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप धूप नहीं लगवा पा रहे हैं, चाहे तो आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, डॉक्टर आपको एडवाइज ही नहीं कर रहे, या किन्हीं और कंडीशंस की वजह से भी अगर धूप लगाना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिकवरी नहीं आएगी। रिकवरी तब भी आती है, लेकिन रिकवरी की स्पीड स्लो हो जाती है। इसलिए अगर आप ऑफिस जाते हैं, कई बार टाइम की कमी होती है, तो हम धूप का ऑल्टरनेट बताते हैं। मार्केट में यूवी लैंप्स भी आते हैं जिनके इस्तेमाल से हम धूप की लाइट ले सकते हैं, ताकि आप धूप रेगुलर ले सकें। तो इस तरह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप धूप नहीं लगवाएंगे तो रिकवरी नहीं आएगी। रिकवरी फिर भी आएगी, थोड़ी स्लो आएगी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं कि सर्दियों में क्यों धूप और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर्दियों में ऐसा क्या कारण है? सर्दियों में हमारी बॉडी में पित्त दोष जो है वो कम हो जाता है, स्पेशली शरद ऋतु के बाद। अब जो नवंबर का महीना शुरू हुआ है उसके बाद से हमारे शरीर में पित्त दोष कम हो जाता है और बल्कि कफ दोष बढ़ जाता है। इस सर्दियों के दिनों में हमारे पास एक चांस होता है कि जिन लोगों को धूप से प्रॉब्लम होती है, जिन्हें धूप से लालीपन आ जाता है या धूप से इरिटेशन होती है या धूप से छाले बनते हैं, उन्हें अगर हम सर्दियों में धूप लगाने के लिए कहते हैं तो उन्हें वो छाले की टेंडेंसी या ईचिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में इस ऋतु में कफ दोष बढ़ जाता है जो कि तासीर से ठंडा होता है। इसलिए
सूर्य की प्रकाश की गर्मी पड़ने से हमारे शरीर में गर्मी ज्यादा नहीं बढ़ती है और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जो साल के बाकी महीनों में या बाकी समय में हो सकता है धूप ना लगवा पाए, लेकिन सर्दियों में वो भी धूप लगा सकते हैं, रोज धूप लगा सकते हैं। इसलिए सर्दियों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है तो आप डेली धूप दिखाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो साल के पूरे 12 महीनों में से इन 4-5 सर्दियों के महीनों में आपको सबसे तेज रिकवरी मिल सकती है। तो ये मौका बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। अगर आपके दाग रुके हुए हैं, आपके दागों की कंडीशन ऐसी है, तो धूप लगाना जरूर सर्दियों में ट्राई करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सर्दियों के दिनों में धूप कितनी लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्दियों के दिन हो या गर्मियों के दिन, धूप हमेशा हल्की लेनी चाहिए। एक बार मैं अभी पेशेंट से बात कर रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि धूप से मेरी रिकवरी बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन मेरे पास रोज टाइम नहीं होता था, तो मैंने संडे के संडे लेकिन 2 से 4 घंटे धूप में बैठना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उनकी पूरी स्किन जल गई और जलने की वजह से स्किन की जो अपनी हीलिंग कैपेसिटी थी वो भी खराब हो गई। तो चाहे गर्मियों का टाइम हो चाहे सर्दियों का टाइम हो, आपने दवा लगाने के बाद धूप हमेशा हल्की लगानी है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में सर्दियों का इफेक्ट अलग अलग आता है। तो अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो वहां पे बहुत ठंड नहीं आती है, तो वहां पर आप सुबह 8 बजे के आसपास ही धूप लगाएंगे या शाम को 5 बजे के बाद। लेकिन अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो यहाँ बहुत ठंड और कोहरा हो जाता है, तो यहाँ पर सर्दियों के दिनों में 10 बजे से लेके 11, साढ़े 11 बजे तक की भी धूप ठीक है और वहीं शाम को 4 बजे की धूप ठीक है। तो आप किस एरिया में रहते हैं उस पर टाइम निर्भर करता है। ध्यान आपने यही देना है कि धूप बिल्कुल हल्की होनी चाहिए और हल्की धूप ही आपको ज्यादा देर के लिए नहीं लगानी है। लेकिन हाँ, गर्मियों में अगर आप 5 मिनट की धूप लगा रहे थे और आप कंफर्टेबल थे, तो सर्दियों में आप धूप का टाइम 10 मिनट कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप गर्मियों से थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ध्यान आपको फिर से यही देना है कि ड्यूरेशन बढ़ाने पर आपको कोई खुजली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लालीपन नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आप गर्मियों में धूप नहीं लगवा पा रहे थे तो सर्दियों में आप 2 मिनट की धूप से धूप शुरू कर सकते हैं और अगर कोई इरिटेशन नहीं होती तो उसे 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि धूप हमेशा आपको दवा लगा के ही दिखाने में फायदा करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही धूप में बैठ जाएं तब धूप का कोई फायदा नहीं होता। सफेद दाग में दवा लगा के धूप दिखानी होती है और ये दवाएं अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ दवाओं को लगाते ही तुरंत धूप दिखानी होती है, कुछ दवा को लगा के थोड़ी देर के बाद धूप में जाना होता है। तो ये आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे और उनसे समझेंगे कि आपको उन्होंने आपको कौन सी लगाने की दवा लिखी है जिसके अकॉर्डिंग ही आप धूप दिखाएं। लेकिन मेरी एक बात जरूर मानिएगा, अगर अभी भी आप धूप नहीं लगा रहे हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिएगा कि क्या इस सीजन में मैं अपने दागों में धूप लगाना शुरू करूं ताकि आपकी रिकवरी तेज हो सके। और मेरा ऐसा मानना है, या मैं पिछले 20 सालों से सफेद दाग का इलाज कर रही हूं, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पेशेंट्स में सबसे ज्यादा तेज रिकवरी इन्हीं नवंबर से मार्च के महीने में आती है, क्योंकि धूप लगवाना आसान हो जाता है, पेशेंट को इरिटेशन नहीं होती, इचिंग नहीं होती, तो रिजल्ट बहुत तेज मिलते हैं। तो आप भी ये मौका मिस मत करें। अच्छे से डाइट फॉलो करें, दवा लें और धूप रोज लगाएं ताकि आपके दाग जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।